कौन से ग्रह हैं जो धनवान बना सकते हैं? शुक्र, बृहस्पति, सारे ग्रह। देखो, सही ज्योतिष की पहचान मैं बताऊं तुम्हें क्या है। सही ज्योतिष आपको डराएगा नहीं जी शिव तो जो नहीं है वही शिव है, जी बिल्कुल, जो नहीं है वही से वही शिव है। रावण से बड़ा तंत्र विद्या का माहिर कोई नहीं हो सकता, जी। रावण से बड़ा वैद्य कोई नहीं हो सकता। सास बहू का, माँ बेटे का, बाप बेटे का, भाई भाई का, बहन भाई का, सारे रिलेशन खराब होते चले गए। अच्छा, अगर साउथ में है तो हाँ, और गंभीर बीमारियां भी देता है, वो भी हिडन, जो डायग्नोस ना हो। मुझे तो लोगों ने बताया कि गाड़ी पलट गई थी। अच्छा, लेकिन जब मेरी झपकी लगी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि नंदी महाराज स्वयं आए मुझे बचाने। रुद्र अक्ष उनकी आंखों से निकला हुआ एक बीज तुम्हें प्राप्त हो रहा है यार, पहनो उसको। अच्छे आप पे कुछ नहीं होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्तों महाकाल। जी जी। हरे कृष्ण आप सभी को। आज जो विवेक शर्मा टॉक शो में जो गेस्ट हैं कपिल बरौलिया जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं इस पॉड, और सबसे बड़ी बात है कि ये कपिल बरौलिया जी हैं, कोई भी फीस चार्ज नहीं करते हैं आपसे, आप इनसे फ्री में कंसल्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमने एस्ट्रोलॉजर के बारे में जाना है कि घर में किचन कहाँ होनी चाहिए, है ना, हमारे कर्मों का क्या फर्क पड़ता है, भगवान की कितनी कृपा होती है, और हमें कितना समर्पण करना चाहिए एक दूसरे के, लोगों की सेवा कैसे करनी चाहिए, मांस ये सब नहीं खाना चाहिए। तो कपिल बरौलिया जी ने बहुत ही अच्छे इसमें बताया। भगवान की बहुत चर्चा हुई है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस पॉडकास्ट को जरूर देखें, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें इसको। हर हर महादेव। हर हर महादेव, शिव शंकर की जय हो। वास्तु क्या है? सही बताएं आपको, वास्तु का जीवन में बहुत विशेष महत्व है जी। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ वास्तु के लिए। जी। जब शिवजी और अंधकासुर नामक एक दानव का युद्ध चल रहा था, तो वो कई वर्षों चला। अच्छा। मलयुद्ध। तो शिवजी का पसीना और अंधकासुर के पसीने से जो दानव दैत्य जो पैदा हुआ, उसने क्या किया, हर चीज का भक्षण करना शुरू कर दिया। जमीन मिल रही है, जमीन खा जा रहा है, मिट्टी खा जा रहा है, पेड़ पौधे खा जा रहा है, प्रकृति को नष्ट करने लगा जी। तो अब दैत्य सोचे कि ये दानव है, और दानव सोचे कि ये दैत्य है। अच्छा। तो ये दानवों ने, दैत्यों ने भागना शुरू कर दिया। वो इनके पीछे पीछे भागने लगा। ये भागते भागते पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। तो जैसे ही वो दानव इनके पीछे पीछे भागा, तो ब्रह्मा जी के चरणों में वो सीधा सीधा लेट गया। अच्छा। ब्रह्मा जी ने उसको अपने मानस पुत्र की उपाधि दे दी, और सभी देवताओं से कह दिया कि इसके ऊपर बैठ जाओ। अच्छा। तब देवता उसके ऊपर बैठ के उसे दबा लिया। तब उन्होंने, काल पुरुष ने कहा कि साहब मुझे इन सब ने दबा लिया, मैं खाऊंगा क्या? कि मैं आपको एक जगह देता हूं कि आपको विचार में रख के जो मकान बनाएगा, अच्छा, उसको तो आप फलीभूत करेंगे, और जो आपके दायरे को काट के मकान बनाएगा, आप उसका भक्षण करेंगे। ओके। तो उन्हें वास्तु पुरुष कहा गया। अच्छा। ये वास्तु है। और वास्तु का मतलब, वास मतलब रहने, तू मतलब लायक, रहने लायक। अच्छा। वास्तु। ओके। तो जहाँ भी मतलब क्या कहते हैं हम घर मकान लें, उसमें मैंने कि जो आपने जो स्टोरी बताई, रहने लायक स्थान। जी जी। अच्छा, ये घर में जो टॉयलेट कहाँ पर होना चाहिए, जो वॉशरूम होता है वो कहाँ पर होना चाहिए? टॉयलेट कहाँ नहीं होना चाहिए ये पूछ। अच्छा। 5 और 6 डायरेक्शन ऐसी हैं जहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए। जैसे कौन कौन सी हैं वो? सबसे पहली तो नॉर्थ। जी। नॉर्थ में अगर टॉयलेट होगा तो वो दिशा, नॉर्थ दिशा जो है, उत्तर दिशा जो है, उसके देवता हैं बुध। जी। यानी कि अपॉर्चुनिटी, व्यापार में बढ़ोतरी। अगर आपने नॉर्थ में टॉयलेट बना दिया
तो समझ लो आपका व्यापार खत्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। फिर होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। और उसका कोई उपाय है भी नहीं उसको तोड़ने के लिए। वो तोड़ा ही जाएगा। अच्छा। उसका कोई रेमेडी नहीं है। ओके। उसकी आप रेमेडी कर दो, हाँ। वो तोड़ा जाएगा। बहुत से वास्तुशास्त्री कहते हैं हम ये लगा देंगे वो लगा देंगे, मूर्ख बनाते हैं लोगों को। अच्छा। 1 आध लाख के क्या नाम है वो आते हैं चीजें, यंत्र वगैरह, वो लगा जाएंगे तुम्हारे यहाँ हाँ हाँ। और होगा कुछ नहीं। तो वो यंत्र काम करते हैं? कुछ नहीं कर। अच्छा। मूर्ख बनाने के सौदे, सब टोटली मूर्ख बना रहे हैं। जो तुम्हें यंत्र लगा रहे हैं, कोई यंत्र वंत्र काम नहीं करता। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट जो स्थान है वो गुरु और केतु का स्थान है। गुरु यानी कि बृहस्पति, जो अध्यात्म के गुरु हैं, सभी देवताओं के गुरु हैं। और केतु आध्यात्मिक है ही ऑलरेडी पहले से। और नॉर्थ ईस्ट का जो स्थान है वो मंदिर के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। अच्छा। अब मंदिर वाली जगह पे आप शौचालय ले आओगे तो क्या होगा? उल्टा ही हो गया ना वो। और मैंने अभी भी बताया आपको, उसका कोई उपाय नहीं। जी जी। उपाय के नाम पे सिर्फ ढकोसला है। जी। नॉर्थ ईस्ट का कोई उपाय नहीं। मतलब जहाँ आपके टॉयलेट वगैरह वहाँ वो होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। और मंदिर होना चाहिए जहाँ। कायदे से तो मंदिर होना चाहिए। जी। अगर आपने फ्लैट सिस्टम लिया है, नॉर्थ ईस्ट में तुम्हें टॉयलेट मिल गया है, जी जी, तो मैं तो सबसे ये कहता हूँ या तो उसको तोड़वा लो या मकान खाली कर लो। अच्छा। और तोड़वाने का भी बड़ा अच्छा तरीका है, उसको एक संग नहीं तोड़वाना है। अच्छा। टॉयलेट पहले विधि विधान से बंद किया जाएगा तरीके से, 4-6 महीने उसकी एनर्जी देखी जाएगी। हाँ। कैसी एनर्जी आ रही है, उसके बाद वो तोड़ा जाएगा। सडनली तोड़ दिया तो आपके जीवन में इतनी घटनाएं होंगी कि आप उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाओ। अच्छा, तभी मतलब आजकल जो हम देख रहे हैं कि नए घरों में गृह प्रवेश किया, एक आतंक मच गया, वो इन्हीं कारणों से होता है। देखो आज मैं तुम्हें बताऊं, एक मैं बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा, आपने भी ये नोट करी होगी जी। देखो हम तो गांव से रिलेटेड लोग हैं, हमारा गांव है। तुम किसी गांव में जाना, तुम ये चीज गौर करना, शौचालय कहाँ है? शौचालय तुम्हें घर के बाहर मिलेगा। बिल्कुल। क्यों बताओ क्यों? अब मेरे को नहीं पता है, आप बताएं क्योंकि आप। हमारे जो लोग थे वो जानते थे हाँ। कि नेगेटिव एनर्जी को घर के अंदर नहीं लाना है। अच्छा। शौचालय से नेगेटिव एनर्जी उसको घर के अंदर नहीं लाना है। आपने देखा होगा जब मकान बनता था तो बीच का स्थान सबसे ज्यादा छोड़ा जाता था और चारों तरफ कमरे बनते थे। कभी गौर करना, यू शेप में कमरे होते थे। जी। किसी गांव में चले जाना, किसी भी घर को उठा के देख लेना, बीच का ब्रह्मस्थान वो खाली छोड़ते थे। जी। ठीक है, आज से 50 साल पहले के लोग, 40 साल 50 साल पहले के लोग, और आप किसी बूढ़े बुजुर्ग से पूछना जैसा मकान बनाना कैसे बनाऊं, तो वो आपसे बीच का स्थान खाली छुड़वाएगा, ब्रह्मस्थान। उसे ब्रह्मस्थान कहते हैं। और ब्रह्मस्थान पे अगर वो लगवाएगा तो तुलसी का पौधा लगवाएगा। कभी भी तुम घर के देखना, घर के आंगन में बीचों बीच में तुलसी का पौधा होता है। तुलसी का पौधा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हाँ वो ब्रह्मस्थान है पॉजिटिव एनर्जी के लिए। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, आप बीमारियां इतनी क्यों बढ़ रही? कभी सोचा किसी ने? कोई नहीं सोचता है कि बीमारी इतनी क्यों बढ़ रही। लोग सोच रहे हैं कि वो तो खाने पीने से हो रहा है ना, तो खाने पीने से तो होता है, आप गलत सलत खाओगे तो होगा ही। बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट आपके इम्यून सिस्टम को खत्म कर देगा। अच्छा। आप कुछ भी खा लेना, वो आपको पचेगा नहीं। जितने भी शरीर में डेड सेल्स होते हैं गंदी बीमारियों वाले, उनको जागृत कर देगा। जब मान लो कि किसी के टीबी के सेल्स जागृत हो गए, कैंसर के सेल्स जागृत हो गए, तो कैंसर होगा उसको। कैंसर प्रत्येक बॉडी में होता है, टीबी प्रत्येक बॉडी में होती है, बस ये वो डेड सेल्स के रूप में रहते हैं, जिसके जागृत हो जाते हैं उसको कैंसर हो जाता है। अच्छा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कैंसर ना हो, टीबी ना हो। सबके अंदर टीबी होती है। बस टीबी बोलते थे ना लोग, उसकी टीबी उखड़ आई। हाँ, मतलब था पहले से, था बीमारी पहले से ही हमारे पहले से ही अंदर होती है। बस ये है कि अब हम उनके नेगेटिव वाइब से उनको जागृत कर देते हैं। मतलब वो मरी पड़ी है, वो मरी पड़ी है। हमने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाया, उस एनर्जी को जागृत कर दिया। और उसकी वजह सारी
चीजें हो गई, क्योंकि जो पहले से जो नेगेटिव विचार से आपने बताया कि वो मरी पड़ी हैं, जी, उनको मैंने उजागर कर दिया। जी। जब उजागर हो गई तो बीमारी निकल के जी। बाहर आ गई। उसके बाद टॉयलेट नहीं होना चाहिए आपके साउथ ईस्ट में, जी वो है अग्निकोण। जी अग्निकोण जो है वो शुक्र का स्थान, लग्जरी के कारक है, देवता है। अच्छा। अगर आपका साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो आप कितना भी बड़ा व्यापार कर लेना, आप लॉस झेलो। मैं लिख के दे जा रहा हूँ, ये बात गारंटी से दे रहा हूँ, मेरी आजमा हुई प्रैक्टिकल करी हुई बात है। प्रैक्टिकल करी हुई बात है ये मेरी। जी साउथ ईस्ट में टॉयलेट, लॉसेस ही लॉसेस। ओके। एक लोन लोगे आप, उसमें बर्बाद हो जाओगे। दूसरा लोन लोगे आप, उसमें बर्बाद हो जाओगे। तीसरा लोन लोगे, उसमें बर्बाद हो जाओगे। खाता एनपी हो जाएगा, बैंक लोन देना बंद कर देगी, तुम बर्बाद होते चले जाओ। जी साउथ ईस्ट में कभी टॉयलेट ना हो, क्योंकि वो स्थान है शुक्र का स्थान, अग्नि का स्थान। वहाँ मैं आगे और बताऊंगा वहाँ क्या होना चाहिए, जी लेकिन टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी जी उसके बाद आता है साउथ वेस्ट। जी। साउथ वेस्ट में बिल्कुल टॉयलेट ना हो। साउथ वेस्ट राहु का स्थान। अच्छा। और राहु को आप जैसा रखोगे, राहु को गंदा रखोगे तो वो तो गंदी एनर्जी देगा, और राहु को साफ रखोगे तो अच्छी एनर्जी देगा। अब हमने वहाँ टॉयलेट बना दिया तो सबसे पहले पति पत्नी का विवाद शुरू हो जाएगा और नौबत तलाक तक पहुंच जाएगी। अच्छा। सास बहू का, माँ बेटे का, बाप बेटे का, भाई भाई का, बहन भाई का, सारे रिलेशन खराब होते चले जाए। अच्छा, अगर साउथ में है तो। हाँ, और गंभीर बीमारियां भी देता है, वो भी हिडन, जो डायग्नोस ना हो। अच्छा। 5-7 महीने तो आपको बीमारी डायग्नोस ही नहीं होगी साउथ वेस्ट के टॉयलेट से। डॉक्टर गया सब ठीक है, फिर भी तुम बीमार। ओके। 5-7 महीने तो बीमारी डायग्नोस नहीं होने देगा वो। पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। लास्ट मोमेंट में पता चलेगा जब बीमारी पूरे शरीर पर कब्जा कर ले। जी। और उसके बाद वेस्ट में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। जी। वेस्ट है शनि का क्षेत्र। शनि यानी कि आपको जो मांगना है वेस्ट से मांगो, शनि से मांगो, देगा। दक्षता का क्षेत्र मिलेगा तुम। अगर वहां आपने शनि की एनर्जी को गड़बड़ कर दिया, टॉयलेट बना दिया, तो आपका दरिद्रता आएगी। हाँ। तो फिर टॉयलेट कहाँ पर होना चाहिए? बाकी देखो 16 दिशाएं, 32 दरवाजे। मैं तो इन 5 जगहों को छोड़ के कहीं भी बना लो आप। ओके। 11 जगह है टॉयलेट बनाने के लिए, बना लो कहीं भी। ये 5 जगह बस मैं अवॉइड कर दो। वैसे तो 6 जगह होती है, लेकिन आप 5 कर दो। घर में जो किचन होती है, रसोई होती है, वो कहाँ पर होनी चाहिए? साउथ ईस्ट। अच्छा। मैंने बताया शुक्र का स्थान, अग्नि का स्थान। हाँ हाँ, तो अग्नि तो वहाँ होती है। अग्नि में ही अग्नि चल रही। जी जी। साउथ ईस्ट मतलब खाना पकाने के लिए साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट। उसके बाद आप साउथ में भी रख सकते हैं, ईस्ट में भी रख सकते हैं। हाँ हाँ। लेकिन सबसे बेस्ट स्थान साउथ ईस्ट। तो वहाँ पर पूरी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जो खाना हम खाएंगे। खाना नहीं खाओगे आप, जो खाना खाओगे वो आपके शरीर को लगेगा, और घर में जो पैसा आना है वो डबल इनकम हो जाएगी आपकी। अच्छा। वास्तु ना ठीक होने पर क्या समस्या आती है? देखो मैंने भी आपको बताया, आपने घर की एनर्जी को खत्म कर रखा है बिल्कुल, पॉजिटिव एनर्जी जी। और नेगेटिव आ गई है। तो घर में आप ये आप सोच नहीं पाओगे हो क्या रहा है मेरी। अच्छा। ये घटना कैसे घट रही है। हाँ हाँ। वो सारा असर शुरू जो होता है वो वास्तु से होता है, लेकिन वास्तु भी 2 तरीके से की जाती है। पहला 50% काम करता है कुंडली विश्लेषण। अच्छा। और 50% वास्तु। कुंडली देख के वास्तु कराई जाए, जब वो वास्तु काम करेगा आपको। अच्छा। और कुंडली नहीं देखी आपने, वास्तु करा लिया, तो वो 50% रिजल्ट तो अच्छा देगा। यानी रिजल्ट अगर वास्तु करा के आपने घर बनाया तो रिजल्ट तो अच्छा देगा, पर ये आपकी कौन सी दशा चल रही है, आपको कहाँ नहीं सोना है। जैसे शनि की दशा चल रही है तो वेस्ट में नहीं सोना है आप। अच्छा। तो वो तो कुंडली से ही पता चलेगा। कुंडली से ही पता चलेगा। पहले कुंडली हम सबसे पहले हम कुंडली पत्री मिलाते हैं, उसके बाद हम वास्तु करते हैं। अच्छा। तो जो क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर में देख के बताते हैं, वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है वो।
तो वो काम करता है? देखो, ये एक बात वैसी हो जाएगी, मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देता हूँ। जी। आज से 40 साल पहले सॉफ्टवेयर थे? नहीं थे। कंप्यूटर थे? नहीं। 50 साल पहले? नहीं। तो पुराने ज्योतिष कैसे गणना करते थे? तो जन्मपत्री से और जो ग्रहों से, ग्रहों की चाल को देख, जी, तारों को मिला के, और एक एक कुंडली में 4-4 दिन का टाइम लेते थे, वो 5-5 दिन का। हाँ हाँ, सारा ग्रहों का वर्गीकरण करके जब वो पत्रा सुना, पंचांग? जी जी, पंचांग देख के जब वो आपको बता देते कि क्या आजकल के एस्ट्रोलॉजरों ने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ डाला, सॉफ्टवेयर ने जो बता दिया वो यजमान को बता दिया। उनके लिए तो क्लाइंट है, मेरे लिए यजमान है। मैं क्लाइंट नहीं रखता भैया। जी जी, वो उन्होंने अपने क्लाइंट को बता दिया। अब उसका कितना असर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, भाई कंप्यूटर हमने बनाया, कंप्यूटर ने हमको नहीं बनाया। सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, सॉफ्टवेयर ने हमको नहीं बनाया। तो उसमें कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी के नाम बदनाम कर रहे हैं। जी जी, बाकी काफी एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो सोशल मीडिया वगैरह इन सबसे दूर है, अपना काम कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं। जी, आप मेरे पास आए, आपके साथ कोई समस्या है, जी, एस्ट्रोलॉजर का काम ये है कि आपको उस चीज से अवगत कराए, आपको यहाँ जाना है या नहीं जाना, आपको ये करना है या नहीं करना। जी। कौन से ग्रह हैं जो धनवान बना सकते हैं? शुक्र, बृहस्पति, सारे ग्रह। अच्छा। ग्रह ऐसा कोई नहीं है जो आपको देखो, एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा मैं जी। आपको। सबसे पहले हमारे कर्म, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हें कोई भी ग्रह नेगेटिव नहीं करेगा। नहीं करेगा। जी। तुम्हारे कर्म खराब है तो परिणाम तुम्हें उल्टा ही मिलेगा। बिल्कुल। शुक्र, बृहस्पति, शनि ये पैसा देते हैं, बुध पैसा देते हैं। जी। और मैंने तो ये देखा है, बुध की दशा में, शुक्र की दशा में लोग करोड़पति बन गए। बोलने के लिए क्या कोई उपाय करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? आप कंसल्ट करो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, अच्छे जो ज्योतिष के पास जाओ, उनसे कंसल्ट करो। जी। देखो, सही ज्योतिष की पहचान मैं बताऊं तुम्हें क्या है। सही ज्योतिष आपको डराएगा नहीं। जी। कह रहे आपकी शनि की 7.5 चल रही है और शनि की दशा चल रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ऑलरेडी पहले से डरे हुए आए हो। ठीक है, और उसने आपको और डरा दिया। जी। अब उसको आप उसके मन मुताबिक काम करोगे तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ फॉलो करो, सही हो जाए। अच्छा, ये तो जैसे आपने बताया कि वो तो इंसान पहले से डरा हुआ है, उससे कुछ और मतलब उसको और डरा दिया। डराना ही तो नहीं है, वो आपके पास क्यों आया है? अपना डर खत्म करने के लिए तो आया है। हमने और डरा दिया उसको। हाँ, अब आपको लगा कि मुर्गा आ गया। हाँ हाँ। कुछ गलत एस्ट्रोलॉजर है, उनको लगा बकरा मिल गया काटने को बढ़िया, और उसको डरा डरा के उससे जो तुम्हें ऐठना है, ठगी करनी है, कर लो। कोई डरा हुआ आदमी तो देगा। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहले डरा देता है, उसी के बाद मुझे इलाज कराता दें। आजकल के डॉक्टरों ने, काफी डॉक्टरों ने यही अपना कर रखा रखा है। है। और अच्छे डॉक्टर तो कहते हैं कुछ नहीं है, 7 दिन दवाई खाओ ठीक हो जाओ। जी जी। अपने साथ भी ऐसा ही है कि थोड़ी चीजों को फॉलो कर लो, थोड़े कर्मों को सुधार लो, ठीक हो जाओगे, हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। जी। व्यक्ति के कर्म मायने रखता है, क्योंकि अगर हमारे अच्छे कर्म नहीं है तो फिर हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं या कुछ भी हम जादू टोना कर लें, वो सही नहीं होने वाला। जादू टोना नाम की चीज होती नहीं है। जी। आपके कर्म अच्छे हैं, आप पे कुछ नहीं होगा। जी। आपके कर्म अच्छे हैं, आप पे कोई कुछ नहीं करा सकता। जी जी। लोग कहते हैं कि ना उन्होंने कुछ कर दिया है, तुम्हारा ये हो गया है। क्या कर दिया? मुझ पे कर दो, मुझ पे करके दिखा दो। अच्छा। नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, इन पे क्यों नहीं हो रहा है? दुनिया इनके पीछे पड़ी है। क्योंकि इनके कर्म तो अच्छे हैं ना। बेस्ट। क्योंकि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता किसी को। देखो, जिसपे महादेव का हाथ होता है ना जी, उस पर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता। वो तो कालों के काल है महादेव तो।
अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, जी काल भी उसका क्या करे जो भक्तो महाकाल। जी जी हम तो महाकाल के पुजारी हैं, हमें रावण ही समझ लो आप। जी। रावण के विषय पर मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा। हाँ बताएं। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या ज्योतिषी जो है, ज्योतिषी से करोड़पति बना जा सकता है क्या? बिल्कुल बना जा सकता कैसे, वो बता सकते हैं आप थोड़ा सा? है। मैंने क्या कहा, कर्म सुधारो, अच्छा। पर स्त्री गमन ना करो, मीट मांस अंडा का सेवन बंद करो। जी एक बात बताओ, जितनी जान मुझ में उतनी जान एक मुर्गे में है नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब तुमने उस मुर्गे को निकाला, उसे काट के जीभ के स्वाद के लिए खा लिया, उसकी माँ क्या कहेगी आपके बारे में? जिसने उसको जन्म दिया हुआ वो तुम्हें दुआ देगी, बद्दुआ देगी? बदवा देगी। जो कट के मरा है वो तुम्हें दुआ देगा, बद्दुआ देगा? बदवा देगा। फिर तो कहाँ से तुम, ऐसा है कुछ लोग होते हैं दैत्य प्रवृत्ति के, उन पे पैसा भी आता है और सारे बुरे कर्म भी करते हैं, लेकिन जब उनका डाउनफॉल शुरू होता है ना, तो फिर उन पे इलाज तक के लिए पैसा नहीं बचता। बिल्कुल। मैंने स्वयं देखा अपनी आंखों से। जी जी राइजिंग चल रही है, सब काम कर रहे हैं, डाउनफॉल शुरू हुआ, जब गिरे, जब भगवान की नजर पड़ी। और डाउनफॉल कब शुरू होता है? जब शनि की दशा या 7.5 आती है। शनि क्या है? कर्म फलदाता शनि, कर्मों का फल शनि देते। जो ज्योतिषी विद्या है आजकल, जैसे आपने भी बात कर रहे थे कि लोगों ने इसको धंधा बना लिया है, ये ज्योतिषी विद्या पर बना लिया है। जो विद्या है जी, मैंने भी क्या कही, आजकल इन्होंने नाम दे दिया क्लाइंट। क्लाइंट तो का मतलब होता है ग्राहक, ग्राहक आ गया था, क्लाइंट है ही नहीं कोई। बिल्कुल। आपके पास कोई समस्या हमें आया है, हमको फीस ही नहीं लेते किसी से। आप एक कुंडली पत्रिका 21 हजार रुपये ले रहे हो, जी कई एस्ट्रोलॉजर ले रहे भाई, ऐसा क्या कर रहे हो तुम? क्या दे रहे हो तुम उसको ऐसा तो 21 हजार रुपये ले रहे हो? किस चीज के 21 हजार रुपये मुझे बताएं आप। तो जन्म कुंडली, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर भी 5 या 10 हजार रुपये से ज्यादा नहीं लेता हुआ फीस। हाँ हाँ समझ रहे हो? जी जी। तो आप 21 हजार रुपये ले रहे हो, तो ज्योतिष का कोई पैसा ही नहीं है, मैं तुम्हें सही बता दूं। क्योंकि विद्या विद्या यजमान जो दक्षिणा दे दे, मेरे बाबा जी थे, मेरे बाबा महाराज दादाजी, कोई उन्हें 1 रुपया दे आ रहा है तो खुश है, कोई 11 रुपए दे आ रहा है तो खुश है, कोई 21 रुपए दे आ रहा है तो खुश है, कोई 1 लाख दे आ रहा है तो खुश है। कभी भी उन्होंने यजमान से ये नहीं कहा कि आप मुझे इतनी दक्षिणा दो। जी, क्योंकि उन्होंने विद्या को बांटा हुआ। देखो जो पैसा लेके विद्या को बेच रहे हैं, धीरे धीरे उनकी विद्या खत्म होती चली जाएगी, लास्ट मोमेंट वो विद्या भूल जाएंगे अपनी, देखना जैसी विद्या है। और मैं आज बताऊं आपको, किसी ज्योतिष के पास जाना नहीं पड़ेगा जी। 1 लोटा जल 2 समस्याओं का हल। जैसे कि वो क्या है? महादेव पे जाओ, 1 लोटा जल डेली चढ़ाओ। अच्छा। तो कालों के काल है, महाकाल है, जिन उन पर आप नित्य पूजा करो, अच्छे काम करो, दान पुण्य करो। कमाई के तुम 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, अरे 200 रुपए का दान करे आओ, 200 रुपए का गरीब आदमी को खिलाए आओ, सारे ग्रह ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे तुम्हारे। 1 लाख रुपए तुम महीना कमा रहे हो, अगर 500 रुपए का गरीबों को खिलाए आओगे तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। भूखा जब दुआ देता है, भूखा आदमी को तुमने किसी को भोजन करा दिया, वो तुम्हें दुआ देगा, तुम्हारे घर अपने आप सेट होंगे। किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है तुमको, इवन मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है तुमको। अपने कर्मों को सुधारो, महाकाल की पूजा करो। और जो लोग अन्य समुदाय से हैं, जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो अपनी पद्धति से पूजा करें, जैसे ईश्वर को मानते, 5 वक्त की नमाज पढ़े, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो। अच्छा, जो न्यूमरोलॉजी है और एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर। जैसे आप बताएंगे थोड़ा सा। न्यूमरोलॉजी में आप 1 से 9 तक के अंक होते हैं, आप उन्हीं के आधार पर 7799 करके आप उनको टैली करते हो, ठीक है ना जी। मुझे एक भी बता दो, लोग कहते हैं कि 4 नंबर बहुत खराब है, 8 नंबर बहुत खराब है। क्या ईश्वर का दिया हुआ कोई नंबर खराब है? सारे नंबर ईश्वर ने दिए। बिल्कुल। कैसे खराब हो सकता है? कैसे खराब हो सकते हैं? मुझे बता दो आप। कभी ईश्वर अपनी संतानों में भेदभाव कर सकता है? नहीं। भेदभाव जब करेगा जब एक संतान के कर्म खराब है, एक संतान के कर्म अच्छे। ईश्वर ने आपको मनुष्य जन्म क्यों दिया? आप जाइए, अच्छे काम करिए, सनातन धर्म का प्रचार करिए,
जिस भी धर्म को आप मानते हो उसका प्रचार प्रसार करिए और गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए। ठीक है, हमें मनुष्य जन्म मिला, 24 घंटे में से क्या 1 घंटा भगवान के लिए नहीं है हमारे पास? बिल्कुल सही बात है। नहीं, हम पूरे दिन फालतू की बातें करते हैं, उसमें से 1 घंटे निकाल सकते हैं, उसको कम कर दिया जाए। 10 मिनट निकाल लो। जी। नहा के मंदिर जाने में 10 मिनट लगेंगे, 1 लोटा जल, हर हर महादेव, 2 महीने करके देख लो, मुझसे बात कर लेना। जी। किसी को कोई सा भी कष्ट आ रहा है, महादेव के पास चला जाए और 2 महीने करके देख ले, नहीं कष्ट आ रहा है मेरा नाम बदल देना। ओके। तो जो अंक उसमें होते हैं वो 2, 5, 1 क्या मतलब कैसे काम करता है? आप देखो, मैं किसी की विद्या को बुरा नहीं कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी से ही सब बने हैं जी। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी ही इनकी माँ है, ज्योतिषी इनके माता पिता हैं। मैं किसी की बुद्धि विद्या की बुराई करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे जो एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हो। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अच्छा। भगवान किसकी उपासना करते हैं? शिव। ध्यान में रहते हैं, किसके ध्यान में रहते हैं? नारायण की। नारायण। और नारायण किसकी उपासना करते हैं? शिव जी की। दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों किसी प्रकार से अलग नहीं है, दोनों एक है जी। तो जो रावण लंकेश थे, लोग मतलब कहते हैं कि वो मतलब अशब्द लेके बोलते हैं कि वो मतलब दुष्ट था, बड़ा मतलब अलग शब्द निकालते हैं। बहुत गलत तो बात है जी, आप क्या सोचते हैं वो इसके बारे भगवान में? विष्णु के पार्षद थे, जय विजय। जय विजय जी। जो रावण और कुंभकर्ण थे, रावण जय थे और विजय थे कुंभकर्ण। उससे पहले ये हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जी। जय विजय जी। और महाभारत काल में जो हुए शिशुपाल और दंतवरत। जी। इनको ये द्वारपाल थे भगवान विष्णु के, गेट जी। दरबान। तो कुछ ऋषियों से इनकी हॉकटॉक हो गई होगी, ऋषियों को निंदन नहीं जान दिया, उन्होंने 3 राक्षस योनियों में इनको श्राप दे दिया। श्राप दे दिया कि आप 3 राक्षस योनियों में जन्म लोगे। तो एक तो प्रहलाद के टाइम में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे, दूसरे में ये इसमें आ गए शिशुपाल और रामायण काल में, त्रेता। तीसरे में शिशुपाल और दंतवरत। जी। रावण जैसे परोपकारी कहूंगा मैं उनको, उन्होंने जिसको भी साथ लिया उसका साथ दिया। ठीक है, उनसे बड़ा बुद्धिमान ज्योतिष, रावण से बड़ा ज्योतिष कोई हो सकता है? इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। रावण से बड़ा तंत्र विद्या का माहिर कोई नहीं हो सकता, रावण से बड़ा वैद्य कोई नहीं हो सकता। इतने समय सीता जी उनके पास रही, कभी भी उन्होंने सीता जी के साथ गलत करने का विचार नहीं किया। आज के युग में आप अपनी स्त्री को छोड़ नहीं सकते हो कहीं। तो जब भी सीता मैया की कुटिया में जाते थे, कुटिया के शोक वाटिका की तरफ जाते थे, तो उनके चरणों की तरफ देखते थे। एक बताता हूं मैं, श्री रावण का और राम जी का युद्ध चल रहा था। रावण जी बाण पे बाण मारे जा रहे थे, अमोघ बाण जैसा। अमोघ बाण उनका सबसे खतरनाक बाण था, श्री राम का। हाँ। तो उनसे विभीषण कहते हैं कि विभीषण कहते हैं या जामवंत जी कहते हैं, कोई कहता है कि आप इनके हृदय में बाण मार दो ना, ये यहीं मर जाएंगे। तो वो कहते हैं नहीं, उनके हृदय में सिया चरण है, मैं कैसे बाण मार दूं? जो महालक्ष्मी के चरणों को अपने हृदय में रख के बैठे भगवान, वहां कैसे बाण मार दें? एक और मैं तुम्हें उनकी वो बताता हूँ, जब समुद्र पे भगवान राम लिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, शिवलिंग की, रामेश्वरम, तब उनको एक आचार चाहिए था। तो उन्होंने जामवंत जी से कहा कि कोई आचार हो तो बुलाओ भाई, जो हाँ प्राण प्रतिष्ठा कर सके, क्योंकि रावण ब्राह्मण भी थे। कि भगवान आचार तो एक ही है, अब वो आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता है। कौन? श्री लंकेश।
उन्होंने कि आप जाके देखो। तो वो उनके दरबार में पहुंचे कि लंकेश को मेरा प्रणाम। उन्हें बताओ कि मैं आचार्य रावण के पास आया हूँ। उन्हें बताओ कि मेरे भगवान श्री राम द्वारा एक शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुझे आचार्य रावण की जरूरत है। उन्हें ठीक है, उनसे बोल देना आचार्य रावण आएंगे। अच्छा। लेकिन एक परेशानी है कि लंका का जो राजा रावण है, उनके पास उनकी स्त्री कैद है। हाँ। उनको उन्होंने कैदी बना रखा है। नहीं ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं लंका के राजा रावण से उनकी पत्नी को कुछ समय के लिए उधार ले आऊं। उन्होंने अपना पुष्पक विमान उठाया, माता सीता के पास गए, बोला हे माता, मैं आचार्य रावण और आपको मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलना है। मैंने राजा लंकेश से याद ले लिए, आपके पति प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं शिव जी की, तो आपको वहां वन में बैठना है। उनको लेके गए, हवन वगैरह कराया, प्राण प्रतिष्ठा कराई, पूजा पाठ अर्चना जो होती है वो कराया। तो उन्होंने कहा कि इसका आप नाम बताएं, क्या रखें। उन्होंने कि आप इसका नाम रखो राम ईश्वरम, राम के ईश्वर। ये राम जी ने अपने हाथ से बनाए थे। उतने में शिव जी प्रकट होते हैं, वो कहते हैं नहीं, राम ही ईश्वर, इसका नाम रखो रामेश्वरम। क्योंकि शिव जी राम को मानते हैं, राम शिव जी को मानते हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर वो इतने क्रोधी होते, क्या वो सीता मैया को लेके आते? नहीं। ये तो भ्रांतियां हैं, कुछ भी कहता है मनुष्य। ये सब प्रभु की लीला थी, ये सभी प्रभु के पार्षद थे। इनको नए नए रोल, पिक्चर देख, मूवी देखते हो, रोल मिलता है, वो सब रोल थे। क्योंकि उनको पता थी कलयुग आने वाला है, तो पहले से ही संदेश दे दिया जाए कि स्त्री की निंदा ना करें, देखभाल करें, स्त्री को कभी वो ना करें, अहंकार ना लाए जी। दुर्योधन क्या थे? अहंकारी थे, बिल्कुल ठीक है। और द्रौपदी जी की साड़ी खींची गई, तभी तो महाभारत हुई। जब बात स्त्री के सम्मान पे आ जाए तो महाभारत तक चली जाती। तो स्त्रियों को, अपनी स्त्री को अपनी समझो, पराई स्त्री को पराई समझो। हर स्त्री में माता बहन आप देखना शुरू कर दो तो आप ऑटोमेटिक, आप कुछ मत करो। मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, उपाय नहीं, जिंदगी की दिनचर्या बता रहा हूँ। रोज 1 कप चाय अपनी वाइफ को पिलाओ। कभी लड़ाई नहीं हुई? आप उनका नाम लेना बंद कर दो, जो भी आप नाम से संबोधित करते हो अपनी वाइफ को, वो संबोधन बंद कर दो आप। अजी सुनती हो, ये है वो है, ऐसे कह के बुलाओ। लाला की मम्मी, जो भी बच्चे का नाम है आपके का, उस नाम से बुलाओ। आजकल एक नया कल्चर शुरू हो गया है पति का नाम लेने का। पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ना पत्नी का नाम लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, ट्रेंड नहीं चल गया है। देखो, हम लोग जो है अर्धनारीश्वर है। पत्नी पति की पूरक है, पति पत्नी का पूरक है। बता दो, बिना औरत के स्त्री कुछ है? बिना आदमी के औरत कुछ नहीं, और बिना औरत के आदमी कुछ नहीं। एक दूसरे के पूरक है भाई, दोनों बराबर है, दोनों समान है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो औरत को ज्यादा का संज्ञा देता हूँ। औरत महीने में रजस्वला से होती है, कितना दर्द होता है उसको। 9 महीने बच्चा गर्भ में रखती है, कितना दर्द होता है, बताओ आप। अभी हमको उस चीज की कल्पना भी नहीं है, वो क्या झेलती है उन 8-9 महीने में, देखा ही नहीं ना। हाँ, वो औरत 8-9 महीने में क्या झेलती है, ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते भाई। अच्छा, जैसे आपने क्या कहते हैं, भगवान शिव की आप पूजा करते हैं, तो कुछ उनका आपने कोई ऐसा प्रसंग हुआ होगा जो कि आपने अपने जीवन में लगे, मतलब यहाँ ऐसा लग रहा था कि अगर महाकाल ना होते, शिव ना होते, तो मेरा जीवन मतलब खत्म था, ऐसा कभी कुछ हुआ हो? हुआ? तो कुछ ऐसा प्रसंग बताइए प्लीज। एक बार मैं जयपुर से ड्राइव करके आ रहा था गाड़ी, किसी काम से जयपुर गया था, लौट रहा था।
तो मैं पूरे रास्ते सही चलाया या धौलपुर के पास भरतपुर के पास आ गए। भरतपुर धौलपुर एक बीच का रास्ता पड़ता है, वहां के मेरी झपकी लग गई। अच्छा। रात के कुछ ऐसे बज रहे होंगे, 10:30 का समय होगा रात का, सोने का समय था, होता ही है। मेरी झपकी लग गई। मुझे तो लोगों ने बताया कि गाड़ी पलट गई थी। अच्छा। लेकिन जब मेरी झपकी लगी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि नंदी महाराज स्वयं आए मुझे बचाने। अरे, और आपको कुछ नहीं? एक खरोंच, गाड़ी डैमेज पूरी। अच्छा। गाड़ी पूरी डैमेज, मुझे एक खरोंच। महाकाल की विशेष कृपा है आपके ऊपर। महादेव, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल। आपको मैं कभी किसी को रत्न सजेस्ट नहीं करता, मैंने भी बताया रत्नों के बारे में किसी को मैंने बोलता ही नहीं। आप रुद्राक्ष पहनो, स्वयं शिव का रूप। मैंने अपने बच्चे को पहना रखा है, खुद पहन रखा है मैंने। और रुद्राक्ष में वो शक्तियां हैं, कुछ नहीं पहन सकते, 5 मुखी पहन लो, 5 मुखी कोई भी पहन सकता है। देखो रुद्राक्ष कोई भी नुकसान नहीं करता, कोई सा भी मुखी पहन लो। रुद्र अक्ष उनकी आंखों से निकला हुआ एक बीज तुम्हें प्राप्त हो रहा है यार, पहनो उसको। बढ़िया बढ़िया इतनी चीज भगवान ने आपके लिए दे रखी है, मानव हित के लिए दिया गया रुद्राक्ष, उसे धारण करो ना। क्यों रत्नों के चक्कर में पड़े हो? मान प्रष्टान हो गए ना, उसे लोग देखते हैं कि बोले कि सोना पहन रखा है तो एक अलग ये भ्रम भी खत्म कर देता हूँ जी। जब आप कभी कुंडली विश्लेषण कराना मुझे, तो मुझे बता दूंगा आपकी कौन सी बढ़िया धातु है, कौन सी पहननी है, सोना चांदी या तांबा। अच्छा। हर किसी को सोना सूट करे ये नहीं। आदमी पहन लेता शोबाजी में 4 अंगूठी इसमें 4 अंगूठी उसमें, या तो उसको सोना सूट कर रहा होगा, उसकी धातु होगी, और नहीं कर रहा है, वो सब छिन जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, चली जाएंगे ऑटोमेटिक। अच्छा, जैसे मेरा क्या कहते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बढ़िया नहीं और ना मेरे को पता अंदर से मेरे को शौक नहीं है ये सोने की चांदी की, जैसे आपने वो पहन रखा है थोड़ा सा ना, ये मेरे बाबा ने डाला हुआ, 15 साल पुराना। अच्छा, तो मतलब इसकी भी मेरे मतलब वो नहीं है कि क्या कहते हैं मेरे को ये पहनना ही चाहिए, तो ये क्या अंदर से इसका कोई नुकसान नहीं है, ये चांदी है, मेटल है। अच्छा, ठीक है, ये तुम्हें फायदा नहीं देगी तो नुकसान भी। ये शुक्र को मजबूत करने के लिए पहना जाता है। मेरा उस समय शुक्र वगैरह गड़बड़ चल रहा होगा या कुछ होगा, बाबा ने देखा होगा 15-20 साल पहले, तब मैं सीख रहा था अपने बाबा से। अच्छा, उन्होंने मेरे डाल दिया था, जब से मेरे पड़ा हुआ है। मैंने इसको बड़ा करवाया, थोड़ा छोटा हो गया था, मैंने इसको खुलवाया फिर। तो मेरे को ना क्या कहते हैं शौक ही नहीं है, क्या कहते हैं किसी चीज बढ़िया नहीं है का। देखो लोग मतलब घर वाले कभी कभी कहते हैं कि ये चीज पहननी चाहिए, मैंने क्या होगा उससे? कुछ मत पहनो, प्रभु की भक्ति करो, प्रभु की भक्ति में वो ताकत है। मैंने भी बताया अपना जयपुर वाला एक्सीडेंट आपको। जी जी। तो मुझे ऐसा लगा कि नंदी जी कवर फील्ड, मतलब मुझको लगा उस, लेकिन सब महादेव की कृपा थी, बच गए। जी। कुछ यूथ के लिए आप क्या कहेंगे, नई जनरेशन के लिए? ये जो मैं सनातनियों के लिए कहना चाहूंगा, जी बिल्कुल, मीट मांस अंडे का सेवन त्याग दें, सात्विक रहें, भोलेनाथ की पूजा करें, कालों के काल महाकाल, वो किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं। ओके। कर्म अच्छे रखें अपने, पराई स्त्री का सम्मान करें, बहन को बहन समझे, माता को माता समझे, दूसरी को स्त्री को बहन और माता के रूप में ही दें। जी जी। माँ की इज्जत करें, पिता की इज्जत करें। जी। श्री राम सौतेली माता के कहने पे 14 साल वनवास चले, बिल्कुल। यहाँ तो हम अपनी माँ की बात नहीं मान रहे हैं। बताओ आप, कुछ चेंज नहीं करना है लाइफ में, कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ भोले बाबा को पकड़ लो, एक लोटा जल 100 समस्याओं का हल, और अपनी माँ बाप की इज्जत करो और स्त्रियों की इज्जत करो। बस ये छोटा सा मीट मांस अंडे का सेवन बंद करो। जी। कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने बीच में प्रसंग आया था, आपने बताया ना कि भाई किसी जीव को आप मार के खा रहे हो, उसकी माँ पे क्या बीती और उस जीव पे क्या बीती। अब जैसे हमारे कई, मैं तुम्हारा हाथ काट के खाऊंगा अभी, तुम क्या कहोगे? गाली ही बकोगे मुझे, फूल तो नहीं बरसाओगे। यूथ के लिए कहना चाहूंगा मैं सभी सनातन धर्म वालों से, मस्तिष्क पर तिलक लगाएं और चुटिया धारण करें, चाहे वो किसी भी जाति से हो।
हम्म, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। किसी जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, क्षत्रिय नहीं होता है, कर्मों के आधार पर होता है। जी ध्यान रखना। जी सभी सनातनियों से मेरा निवेदन है, देखो मैं तो धर्म प्रचार कर रहा हूँ, जी मस्तिष्क पे शिखा रखें, मस्तिष्क वो पीछे शिखा रखें, मस्तिष्क पे तिलक लगाएं। हम्म, ये जीवन में अप्लाई करें। जी हम्म। जैसे पता भी चलता है, मैंने भी देखा है कि जैसे कभी का ना, जैसे मैं रोज टीका लगाता हूँ, तो कभी का नहीं वो रहता है, तो एक अजीब सा लगता है, माथा ऐसा लगता है कि सूना सूना। सूना सा कुछ रह गया है अधूरा। मैंने टीका नहीं लगाया तो मुझे तो ये समझ लो एंजाइटी शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, अजीब सी बेचैनी सी रहती है दिमाग में, जी अरे यार टीका नहीं लगाया। हम्म, टीका क्या है, भोलेनाथ के पहले हम टीका अर्पित करते हैं, भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं। त्रिपुंड लगाया हुआ है मैंने, भोलेनाथ का दिया हुआ, जी जी यही लगाता हूँ, डेली लगाता हूँ। जी। मेरा बच्चा लगाता है। और अच्छे कर्म करते चले। अच्छे कर्म का आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी आपके कर्म अच्छे हैं तो किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत जी जी नहीं। एक तो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हम्म, वो तो ब्राह्मणों को बाबाओं को ढोंगी बता रहे हैं, और 7,000 रुपये में अपने कोर्स। कोर्स। अच्छा, जैसे मैंने क्या कहते हैं जो देखा है कि ना, वो एक एस्ट्रोलॉजी टॉक ऐप है, उसमें बताते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली डालो और ये सब डालो, आपके वो मैं बताते हैं किसी कि भी प्लेटफॉर्म की निंदा नहीं करूंगा, जी। लेकिन ये है कि सावधान रहें। अच्छा, मतलब जैसे मैं आपको जनरली पूछ रहा हूँ कि जैसे कि लोग मतलब वहाँ बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ कि आपका एक्स कहाँ है, ये क्या चल रहा है आजकल? देखो मैं बताऊं, ज्योतिष क्या है और क्या नहीं है, दोनों चीज बता रहा हूँ। जी ज्योतिष क्या नहीं है हम्म, पहले तो ये बता रहा हूँ। मैं जो सुनना चाहता हूँ वो आपने मुझे सुना दिया। ये ठीक तो है। ज्योतिष क्या नहीं है। अच्छा और ज्योतिष क्या है कि जो आप सुनना चाहते हो वो ना सुना के जो बात रियलिटी में होने वाली है वो मुझे बतानी। अच्छा ये ज्योतिष है भाई। मुझे अब दिख रहा है आपके नक्षत्र क्या कह रहे हैं, आपके ग्रह क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा यार प्लीज इस महीने इन्वेस्ट मत करना कहीं, और शेयर मार्केट से दूर रहना, तो आप उस समय बचे जाओ, क्योंकि मुझे लॉस दिख रहा है ना, कॉम्बिनेशन खराब हो रहे हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल होता है नक्षत्र, सब नक्षत्र, ठीक है, उपनक्षत्र, उससे पावरफुल होता है नक्षत्र, उससे पावरफुल होता है ग्रह। यहाँ तो नक्षत्रों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जी। अच्छा, जैसे मैंने कहीं सुना भी था, क्या कहते हैं कि जैसे ज्योतिषी होते हैं वो ये भी बता सकते हैं कि आपकी मृत्यु कब होगी और किस टाइम पे होगी, ये क्या क्या प्रसंग है? बताने के लिए तो मैं भी बता सकता हूँ, अच्छा लेकिन हमारे दादा गुरु बाबा जी महाराज ने तो वो किस बिहाफ पे बताते हैं, आप थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा, बताइएगा। कुंडली में कुछ भाव होते हैं, अष्टम भाव, वहाँ कुछ ग्रह और नक्षत्र ऐसे बैठ जाए तो पता लग जाता है। अच्छा तो बोलना ठीक नहीं है, जिसके हमने वचन दे दिया अपने बाबा को उस बारे में ओके हाँ। जी लेकिन ये लिंग लिंग बता सकते हैं, पेट में क्या बच्चा है, अच्छा ये तक बता सकते हैं, जो लड़का है कि लड़की है। हाँ हाँ लेकिन हमने उसकी दोनों चीजों का वचन दे रखा है। अच्छा, मुझसे कोई पूछता भी है हाँ, सर मेरी उम्र कितनी है, मुझसे कहता हूँ चिंता मत कर, 100 साल जिए हो गया, अच्छा चिंता मत करो, चाहे मुझे दिख रहा है उसकी उम्र नहीं है इतनी, अभी मान लो मैंने कह दी वो 10 साल बाद मरने वाला है, तो सोच सोच के वो उसी साल में मर जाएगा। डिप्रेशन से कभी किसी को उसकी उम्र मत बताओ, जी कभी नहीं बतानी चाहिए। और एक बात बता दूं, जब ईश्वर की चलती है तो सारी ज्योतिष फेल हो जाती है। बिल्कुल मुझे खूब दिख रहा है उसकी उम्र इतनी है, लेकिन देवी की कृपा को थोड़ी दिन कहाँ ले जाओगे आप, नहीं चाह रहा ऊपर वाला उसको बुलाना। वो कहावत सुनी तुमने, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जब तक उसका दाना पानी यहाँ लिखा है जब तक तो कोई उसे हटा नहीं सकता, हाँ और जब तक जिस दिन दाना पानी उठ गया तो उसे कोई बचाने वाला पैदा नहीं। जी देखो शरीर है, ये किराएदार है, ये मकान मालिक इसके अंदर बैठी है जो आत्मा है। इससे हटके दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो मोक्ष प्राप्त होंगे, शिवलोक जाएंगे, हाँ
अब वो कब किराए मतलब अपना मकान खाली कर खाली दे, हो जाए क्या पता, कोई पता नहीं। ये तो किराएदार। जी, जी। आपने बहुत सुंदर बात कही कि ये तो जो घर है ये किराया मतलब मकान है, उसमें जो बैठा है वो किराएदार है, तो उसका मन होगा तब निकल जाएगा। बस आज मैं एक बात और बताना चाहूँगा। जी। हमारे बाबा गाते थे इस चीज़ को, बम बम भोलेनाथ तुम्हारे घाटा नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, जी। त्रिशूलदासी नाम धरायो अविनाशी, बम बम भोलेनाथ तुम्हारे घाटा नहीं खजाने में। जी, जी। ये हमारे बाबा गाते थे और यही हम गाते हैं। बहुत बढ़िया। और भोले बाबा तो ऐसे दानी थे, श्री रावण को लंका दे दी, 20 भुजा 10 शीश दिए, जी, रामचंद्र को धनुष बाण तुमने ही जगदीश दिए, जी। नंदन भोलेनाथ बांट दिए, 3 लोग एक पल भर में, ऐसो दीन दयाल मेरो बाबा भरो खजाना पल भर में। भोलेनाथ चाहेंगे तो 2 मिनट में राजा से रंग और रंग से राजा बना दें। सही बात है। भोलेनाथ बहुत सब्र करते हैं और सब्र सहने की ही ताकत देते हैं। अच्छा। जितनी आप में सब्र की ताकत है, आप उतना लाइफ में आगे बढ़ जाओ, जी। और जहाँ सब्र नहीं है आप कुछ नहीं कर पाओ। तो महादेव की बिना पत्ता नहीं हिलता है, देवों को देव महादेव, जी, जी, बिल्कुल। उनकी मर्जी के बार पत्ता नहीं हिलता है, तो हमारी तुम्हारी औकात क्या है। कभी कभी तुमने देखा है पेड़ पौधे बिल्कुल हिलते नहीं है पत्ते, शांत रहते हैं। हवा नहीं चलती है, मर्जी है वो ईश्वर। चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व है, 5 तत्व से शरीर बना है, 5 तत्व में विलीन होना है। तो बिना भोलेनाथ की मर्जी के कैसे भैया हिल जाओगे तुम, जब पत्ता नहीं हिल रहा है। शिव तो जो नहीं है वही शिव है, जी, बिल्कुल। जो नहीं है वही शिव है। वही शिव है। बिल्कुल। शिव का ब्रह्मा विष्णु पता नहीं लगा पाए थे, उनके उसमें बिंदु में गए थे अंदर, पता नहीं लगाए थे। केतकी को श्राप मिला था झूठ बोलने पर, केतकी का फूल पूजा में अर्पित नहीं होता। बिल्कुल। काल भैरव रूप धारण किया था, ब्रह्मा जी का एक सिर उखाड़ा उन्होंने, महाकाल है वो। मैं तो हर मंदिर हर सैटरडे या संडे काल भैरव जाता हूँ, तो डेली पूजा तो मैं अपने मंदिर में ही करता हूँ। वहाँ घाट के पीछे काल भैरव देखा है आपने? मैं कभी गया नहीं। कभी जाना, बहुत जी। बढ़िया मंदिर बना हुआ है। काल भैरव में वो ताकत है क्या, काल भैरव और जल्दी सुनते हैं। अच्छा। उन्हीं का रूप है काल भैरव। किसी को लग रहा है कोई नेगेटिव दिक्कत है, काल भैरव दर्शन करे आप। मैं तो मानता नहीं उन चीजों को, अगर किसी को लग रहा है दिमाग में वहम है, देखो ये चीजें एंजाइटी डिप्रेशन से शुरू होकर आगे बढ़ जाती है। मन के जीते जीते मन के मन हारे के हार। जीते जीते मन के हारे हार। जी। मन को मजबूत रखो, जी, जो होना है वो होके रहेगा। प्रकृति के नियम को कोई टाल नहीं सकता। बिल्कुल। प्रकृति के नियम को ना मैं टाल सकता हूँ, ना आप टाल सकते हैं, केवल ईश्वर ही टाल सकता ईश्वर है। ही टाल सकता है। मैं किसी दिन किसी को सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे परिस्थिति और मनुष्य नहीं हरा सकते, केवल भगवान ही हरा सकता। बहुत सुंदर। और वो भगवान का सच्चा भक्त है। तो भगवान तो तेरे साथ में है फिर। मैं तो 24 आवर्स भोलेनाथ के साथ मैं रात में 1 या 1:30 बजे पूजा मेरी समाप्त होती है। मैं रात में शिव जी की पूजा करता हूँ। मैं रात में शिव की पूजा, जो पावर चाहिए, ताकत चाहिए, तो शिव की पूजा आप रात में करिए। मेरी 1:30 बजे मंत्र खत्म हो जाते, 1 बजे खत्म हो जाते, 1:30 बजे तक। उसके बाद मैं सीधा अपने बेड पे सुबह उठता हूँ आराम से, सुबह उठ के नहाया धोया, अपना दिनचर्या। लोटा लिया, सीधे भोले जी को अर्पित किया, फिर अपने काम। जी, जी, मैं कभी किसी से पैसा नहीं मांगता फीस का, जी। ना मुझे चाहिए। ये मेरा शौक है, मेरा पैशन है, एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आपको दिक्कत है आप मुझे फोन करो, कोई भी फोन करे, फ्री बताऊंगा, दक्षिणा आपकी, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। भगवान ने तो मेरा भंडार इतना भर रखा है कि मुझे जरूरत ही नहीं। जी, जी। आज तक कोई क्लाइंट ये नहीं कह सकता मैंने पैसा मांगा। मैं कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगता। बहुत सुंदर आप काम कर रहे हैं। सर, माध्यम हम हर हर आपसे महादेव। बाद में मिलेंगे, और क्या कहते हैं, एक नए पॉडकास्ट के लिए।